निर्भया मांगे जवाब। जी हां, निर्भया गैंगरेप को 1 साल हो गया है, लेकिन क्या इस 1 साल में दिल्ली बदली है? चलिए, और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रशासन वाकई में सचेत हुआ कि नहीं, रियलिटी चेक क्या कुछ कहता है और लोग क्या कुछ ओपिनियन रखते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मधुरेंद्र हमारे संवाददाता लोगों का व्यू बताएंगे दिल्ली से, और साथ ही स्वाति घोषालकर हमारी संवाददाता मुंबई से लोगों की सोच के बारे में चर्चा करेंगी। साथ ही डॉक्टर खन्ना हमारे साथ भी इस वक्त स्टूडियो में है, जो बताएंगी क्या समस्या का समाधान जो है वो वाकई पुलिसिंग में छिपा हुआ है या फिर सोच में छिपा हुआ है, जिसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि छेड़ना किसी को या रेप करना एक मानसिक विकृति भी है। और अलका लांबा है, नेता कांग्रेस है, तो सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर जाहिर सी बात है उनसे यहाँ पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले हम लोगों की राय यहाँ पर जान लेते हैं, समझ लेते हैं। मधुरेंद्र, आपके पास चलूंगी। जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं, वही जगह जहां से निर्भया के साथ घिनौनी वारदात के बाद एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, जिसने हुक्मरानों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, कानून में फेरबदल करने के लिए मजबूर कर दिया था। आज साल भर बाद क्या स्थिति है वहां? बिल्कुल, 1 साल बाद फिर वैसी ही स्थिति की पुनरावृत्ति आंदोलन के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि साल भर बाद हालात वाकई दिल्ली में सुधरे हों, सवाल इस बात को लेकर है। इसीलिए तमाम महिलाएं हम देख सकते हैं और महिला संगठन जो है अलग अलग बैनर तले यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रही हैं। ये बताइए शोभा जी, लगातार साल भर प्रदर्शन का दौर चलता रहा, एक कड़ा कानून भी बना, लेकिन क्या वाकई देखा जा रहा है दिल्ली में किस कानून का असर पड़ रहा है? क्या दरिंदगी कम हुई है? देखिए, थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो जरूर आई है, लेकिन वो अवेयरनेस भी कॉमनर्स के अंदर आई है। जो कॉमन पीपल हैं उनको लगा है कि अब जो है कानून के प्रति, कानून में वो जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, लेकिन जहां तक इन दरिंदों के प्रति उनके मेंटल स्टेटस में या अपराध के अंदर कोई कमी आई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से दिल्ली में आपराधिक वारदातें लगातार हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या निर्भया की घटना ने वाकई समाज में लोगों को दहलाने का काम किया? उसका असर साल भर में ही समाप्त हो गया? लोगों का दिल दहलाने वाली बात तो थी, लेकिन इसका असर साल भर में खत्म नहीं हुआ। लोग जागरूक हुए हैं, आगे आ रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं पिछले साल से बहुत ज्यादा मतलब डबल हो गई हैं, दुगनी हो गई हैं। क्या वजह है, मानती हैं आप, कि ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, बावजूद इसके कि लोग जागरूक हैं, बावजूद इसके कि कानून कड़ा हुआ है? नहीं, कहाँ है लोग जागरूक? लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और हमारे कानून को ढंग से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो कानून ही इम्प्लीमेंट नहीं है। जो कानून हमारे बनाए हुए हैं, वर्मा कमेटी है, ये वो जो भी सुरक्षाएं महिलाओं को देने के लिए बोला गया है, कुछ भी नहीं किया गया है अभी तक। तो कैसे होगा? ये रुकेगा ही नहीं ऐसे। तो हमारे कानून को सख्त होना पड़ेगा, जो वादे किए गए हैं वो सब करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जो ये महिलाएं हैं, साफ तौर पर महिला संगठनें हैं और उनकी तमाम, हम देख सकते कि यहाँ पर महिला एक्टिविस्ट हैं, उनका यही कहना है कि भले ही साल भर में जागरूकता किए लोग कर तमाम कदम उठाए गए हों, कानून कड़े हुए हों, बावजूद इसके समाज में अभी व्यापक बदलाव की जरूरत है, जिसे शिद्दत से महसूस की जा रही है। चलिए, बरसी पर याद करने भर से काम नहीं होगा कि हादसे की बरसी है, तो इसलिए निर्भया को याद कर लिया जाए। इसे एक शगन या चलन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं साल भर हमें उस निर्भया की कुर्बानी को याद करना होगा। मुंबई, जिसे महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, ये जानने के लिए हम चलते हैं हमारी संवाददाता स्वाति के पास। स्वाति, मुंबई में अगर हम बात करें तो वहां पर महिलाओं के लिए पहले से ही सेफर सिटी कहा जाता है, लेकिन वहां भी धीरे धीरे फिलहाल में महिलाओं के साथ अपराध बढ़े ही हैं, तो उसको किस तरह से देखता है वहां का प्रशासन? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से निर्भया के बाद यहाँ पे शक्ति मिल जैसा मामला सामने आया था, तो जरूरी है कि यहाँ पे भी अवेयरनेस इस मामले में आए। मेरे साथ बहुत ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो इस मामले में हमसे बात करेंगे। बात करते हैं उनसे। आप क्या कहेंगे इस मामले में कि जिस तरह से निर्भया केस हुआ, उसके बाद आज 1 साल हो गया है, अगर मुंबई की बात की जाए, कितना सुरक्षित अभी आप महसूस करती है? क्या अभी अवेयरनेस आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कुछ मतलब गर्ल सेफ ही नहीं है। प्लीज, वी हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, प्लीज। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के तरफ देखने का नजरिया यहाँ पे लोगों का बदला है, क्योंकि आप खुद, जब आप अभी कॉलेज में हैं, तो क्या आप लड़कियों को अभी देखते हैं, कुछ बदलाव आ गया है, कुछ रिस्पेक्ट आ गया है लोगों में? जी, कैसा कि हर इंसान के घर पे संस्कार दिए जाते हैं। हम जैसे अपनी माँ की कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, अपनी बहन की इज्जत करते हैं, वैसे मैं कॉलेज में आता हूँ तो भी ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं सब, यहाँ लड़कियाँ बहुत सारी अच्छी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे नोट्स दिए हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम्स, उन्हें बहुत दिक्कतें आई तभी उन्होंने मुझे मदद की है। सो गर्ल्स आर लियर की वो बहुत मदद करती हैं, सो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और हाल ही में कि ये सब होने के बाद ये उन्हें जब शिक्षा मिलती है, तो तभी भी ये लोग इस कदर गिर जाते कि ये और एक
नई क्राइम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ऑल गर्ल्स शुड ट्रेन फॉर दैट, मीन्स देयर शुड बी मीन्स कराटे और एनीथिंग। लड़कियों ने खुद के रक्षण के लिए कुछ तो करना चाहिए जी। तो यहाँ पे इनका यही कहना है कि सोच तो थोड़ी बदलाव आ गई है सोच में। जी, हमारे साथ अलका लांबा जी भी जुड़ी हुई हैं। अलका जी, हम लगातार मीडिया में आ रही रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब तमाम रिपोर्टर्स रियलिटी चेक के लिए निकले तो पाया कि अभी भी बहुत सारी खामियां जो है सिस्टम में मौजूद हैं। कुछ परिवर्तन हुआ है लेकिन उसे 100% तो कतई नहीं कहा जा सकता, वो बहुत कम है, उनके मुंह में जीरे के समान है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर आप व्यक्तिगत मुझसे भी बात करेंगे तो मैं भी उन सब चीजों से बहुत संतुष्ट नहीं हूं कि बिल्कुल अब बदलाव हो चुका है, अब चीजें वो नहीं रही जो 16 दिसंबर या उससे पहले थी। बिल्कुल, पर मैं एक बात जरूर कहूंगी, कुछ लड़कियों ने भी यहाँ प्रश्न उठाया कि एक एप्लीकेशन बनाने से गुड़िया को सेव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा, SMS या मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है वो गुड़िया के लिए बनी भी नहीं थी, इसलिए गुड़िया की कोई मदद उससे होगी उम्मीद ही नहीं। ये उन्हीं लड़कियों के लिए थी जो कामकाजी हैं, महिलाएं स्कूल कॉलेज जाती है लड़कियां, उनके लिए बनी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उसमें है। और गुड़िया जैसे ऐसे केस है जो घरेलू पड़ोसी जानकार रिश्तेदारों ने लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार किया है। अभी एक लड़का बोल रहा था कि हमें अपने घर में माँ बहन की इज्जत करनी है, ये सोच की बात है। आपने बहुत अच्छी एक पॉजिटिव यहाँ पर राजनीति का संकेत दिया कि एक पार्टी से ताल्लुक रखने के बाद भी आप ये मान रही हैं कि पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर एक महिला होने के नाते अभी भी आपको बहुत सारी खामियां सिस्टम में नजर आती हैं, ये काबिल तारीफ है। और हमारे साथ डॉक्टर खन्ना भी जुड़ी हुई हैं। जैसा कि अलका जी ने भी कहा और उस शख्स ने भी कहा कि कहीं ना कहीं सोच को बदलने की जरूरत है घर के भीतर। तो आप उसको किस तरह से देखती हैं कि रेप या लड़कियों से छेड़छाड़ ये कानून से नहीं रुक सकते, सोच से ही रुकेंगे? देखिए, कानून से जरूर रुक सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर स्टिकनेस की बात करें, जो इमीडिएट एक्शन है वो कानून का है। डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, जिसे सुधार लाने की बात है, वो समाज में है। और समाज जो हम सब जैसे लोगों से बनता है, इट मीन्स हमें अपनी सोच में चेंज लाना होगा। और वो सोच कहाँ से शुरू होती है? परिवार से शुरू होती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से शुरू होती है, हमारे स्कूल कॉलेजेस, हमारे जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, तो इन सब में चेंज लाना जरूरी है। घर की बात करते हैं, डेफिनेटली पेरेंट्स जो संस्कार देते हैं उनमें उनको चेंज लाना जरूरी है। कई बार ये चीजें इमीडिएट या लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल की वजह से भी होते हैं, रेप जैसे इंसिडेंट्स। तो कहीं ना कहीं उस सेल्फ कंट्रोल करना किस लेवल पर आपको कहाँ एक लाइन खींचना है वो बताना। साथ ही साथ मैं यहाँ लड़कियों को भी बोलूंगी कि अगर रात का टाइम है तो किसी घर में किसी पर्सन को लेकर, मेल मेंबर्स को लेकर निकले। ये नहीं है कि घर से निकलना बंद कर दे, बट प्रिकॉशंस करे। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वो उन सब चीजों। लेकिन हमेशा किसी मेल मेंबर पर डिपेंडेंसी ये कब तक चलेगा? क्योंकि सवाल ये है कि बहुत सारी लड़कियां दूर दराज से यहाँ पर अकेले नौकरी करने आती हैं, पढ़ने के लिए आती हैं, या किसी के घर में हो सकता है मेल मेंबर ना हो, तो वो क्या करे? क्या डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो सकती? क्या दूसरे पुरुष सुधर नहीं सकते, या फिर हमारे कानून दूसरे पुरुषों को एक डंडा नहीं लगा सकते? ये तमाम सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप के बाद देश की मानसिकता कितनी बदली या नहीं, इस पर भी अब सवाल या निशान है। लेकिन इस घटना ने सरकार को जरूर हिलाकर रख दिया। शायद यही वजह है कि देश के गुस्से को शांत रखने के लिए सरकार को आनंद फानन में कठोर कानून भी बनाना पड़ा था। 16 दिसंबर की घटना के बाद जब देश जगा तो सिस्टम को भी बदलना पड़ा। निर्भया ने बहादुरी के साथ जिंदगी की जंग लड़ी और हमेशा के लिए सोने से पहले सबको जगाकर चली गई। देश भर से कठोर कानून बनाने की मांग के बाद सरकार ने रेप कानून में बदलाव किए। सरकार ने रेप कानून में बदलाव के लिए 23 दिसंबर 2013 को जस्टिस JS वर्मा समिति का गठन किया और जस्टिस वर्मा को कानून में बदलाव करने के लिए सिफारिश करने को कहा गया। करीब एक महीने बाद वर्मा कमीशन ने तय वक्त से पहले 23 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सरकार ने रिपोर्ट की कुछ बातों पर असहमति जताते हुए संसद से नए कानून की मंजूरी दिला दी, जिसके बाद पहली बार रेप करने वाले अपराधियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया। जिसके बाद संसद ने एक मत होकर कानून में संशोधन पर अपनी मुहर लगा दी। महिलाओं पर बढ़ती हिंसा को देखते हुए महिला बाल विकास मंत्रालय ने महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत की। सरकार ने महिला बैंक बनाए। यही नहीं, दिल्ली गैंगरेप की वारदात के बाद निर्भया फंड की शुरुआत भी की गई ताकि पीड़ित महिलाओं की मदद की जा सके। 16 दिसंबर की घटना के बाद पूरे देश में जागरूकता भी बढ़ी है। महिलाएं भी अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ अब आवाज उठाने में हिचकिचा नहीं रही हैं। निर्भया गैंगरेप के बाद बने कड़े कानून का ही असर है
कि आसाराम और तेजपाल जैसे बड़े लोगों के गिरबां तक कानून का हाथ पहुंचा। केस नए कानून के तहत ही दर्ज हुए हैं। वहीं एक और कड़वी हकीकत भी सामने आई है। 15 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली में बलात्कार के बाद हत्या की कोशिश की शिकार 5 साल की बच्ची गुड़िया का हाल पूछने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज समेत कई बड़े नेताओं ने पीड़िता से मुलाकात की थी और हर तरफ से सभी संभव मदद की बात कही गई थी। लेकिन एम्स से छुट्टी मिलने के बाद गुड़िया के परिवार को घर बदलना पड़ा। गुड़िया का परिवार आज भी सदमे में है और उनका कहना है कि अब तो कोई फोन भी नहीं उठाता, मदद की बात ही छोड़। यही नहीं, सरकार ने दिल्ली में गैंगरेप की घटना के बाद निर्भया फंड की शुरुआत की थी, जिसमें जमा 1000 करोड़ रुपए के फंड से अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 शुरू किया। अश्लील कॉल तक आने लगी है। 2012 के मुकाबले इस साल राष्ट्रीय महिला आयोग को रेप, छेड़खानी और घरेलू हिंसा जैसे मामलों की दोगुनी शिकायतें मिली हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में जीपीएस तो लगने लगे, लेकिन गाड़ियों की मॉनिटरिंग का कोई ठोस मैकेनिज्म अब तक नहीं बन पाया है। ऑटो वालों की मनमानी अब भी कायम है। ऐसे अनेकों लूप होल्स अब भी मौजूद हैं जो महिला सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए, लगातार हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरह से अलकलांबा से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर खन्ना भी हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनका पक्ष भी हमने सुना। और अब कोलकाता एक ऐसा शहर जिसे आमतौर पे एक प्रोग्रेसिव सिटी के तौर पे कहा जाता है, वहां पर महिलाओं को बराबरी का हक मिलता है। वहां से देवयानी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवयानी, कलकत्ता महिलाओं के लिहाज से एक प्रोग्रेसिव शहर के तौर पर देखा जाता है, खुली सोच के तौर पर देखा जाता है। वहां के कल्चर में ही महिलाओं को एक तरजीह मिलती है। लेकिन जिस तरह से जस्टिस गांगुली का मामला सामने आया है और जिस तरह का पूरा रवैया वहां अपनाया गया है, तो वहां पर लड़कियों का क्या कुछ रुख है आज निर्भया कांड की बरसी के बाद? देखिए, निर्भया कांड को 1 साल हो गए हैं। जमीनी हकीकत कितनी बदली है वो लड़कियां ही बता सकती हैं, जो आम दिनों में घर से बाहर निकलती हैं, बस ट्राम में चलती हैं, काम करती हैं। हमारे साथ प्रियंका है, एमए की छात्रा है। प्रियंका से पूछेंगे। प्रियंका, निर्भया कांड को 1 साल हो चुका है। उस वक्त काफी सारी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, कई सारे कानूनों में परिवर्तन की बातें कही गई थी। जमीनी हकीकत कितना बदला है? आप जब बाहर निकलती हैं, आज भी क्या वैसा ही है जैसा पहले फेस? सेम है, अभी भी ईव टीजिंग अभी भी चलते, मीन्स होता है, रास्ते में होते हैं सब। हम लोग अभी भी सेफ नहीं है। उस टाइम अगर फांसी दिया जाता उन लोगों को तो अभी कुछ बदलाव शायद आते और लोग डरते उससे। यही देखिए, प्रियंका का यही कहना है कि बदलाव कुछ नहीं आया, जमीनी हकीकत कहीं पे भी नहीं बदली है। प्रोग्रेसिव है बंगाल, हमेशा से महिलाओं को समान अधिकार दिया जाता है, ये बात सही है। लेकिन निर्भया कांड के बाद भी अगर हम देखें, पश्चिम बंगाल की ही बात करें तो कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में पिछले साल जो बलात्कार की घटना हुई थी, उसके बाद मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया गया। लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे जो छोटे छोटे जिले हैं, कस्बे हैं, वहां पे बलात्कार की घटना हो या यौन शोषण के मामले जो हैं वो बार बार सामने आ रहे हैं। तो जमीनी हकीकत की अगर बात कहें तो परिवर्तन वहां पे नहीं आ रहा है। प्रियंका ने जैसे कहा कि अगर कोई सख्त कदम उठाया जाता है इन मामलों में, अगर जल्द से जल्द फांसी जैसी उनको सजा दी जाती तो शायद लोग डरते। लेकिन इस बार हम चलते हैं बेंगलुरु, जिसे साइबर सिटी के तौर पर भी जाना जाता है, और वहां से विजय ग्रोवर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। विजय, अगर वहां बात करें तो बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं नौकरी के लिए और यंगस्टर्स में अकेले रहते हैं, अपने घर को छोड़कर वहां पर पीजीज में अकेले रेंटल्स पर रहते हैं। तो ऐसे में उस शहर की लड़कियां अपने आप को कितना सिक्योर महसूस करती हैं और निर्भया की जो वारदात हुई थी घिनौनी, उसके बाद से अपने शहर में वो कितना बदलाव महसूस करती हैं? जी, अगर बात की जाए महिलाओं की तो 1 साल में परिवर्तन तो जरूर आया है नजरिए में। मेरे साथ एक थिएटर ग्रुप के 2 आर्टिस्ट हैं और वे इस बात को लेकर के जगह जगह परफॉर्म भी कर चुके हैं, एक जागृति की कोशिश कर रहे हैं। आप थिएटर ग्रुप के जरिए कोशिश करते हैं लोगों में अवेयरनेस के लिए, किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से जब आप जाते हैं? रिस्पॉन्स तो अच्छा रहता है, मीन्स बहुत ही प्रोवोक हो जाते हैं लोग, तो फिर मीन्स हो जाता है चार्ज अप कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बट वो सिर्फ मोमेंट्री रहता है, उसके बाद एवरीथिंग जस्ट फिज़ल्स आउट।
आपने कहा कि रिसेप्टिव नहीं होते हैं ज्यादा लोग, कुछ चेंज जरूर आया है। क्या चाहिए आपको, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को करना चाहिए और क्या आम आदमी को करना चाहिए ताकि वुमेन फील सेफर? I think that the Aam Aadmi should, in little ways, do things that will allow them to face these things in society. Like for example, family should tell their little boys how to treat women, or in the buses, if it is written ladies seat, give the lady the seat. As for the government, I think that well, I mean, it's there has to be like an entire shuffle. I cannot just in one statement say something. Right? यहाँ पर बैंगलोर में हम देखते हैं कि बहुत IT प्रोफेशनल्स आते हैं और लोग आते हैं जो मतलब यहाँ पर फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली सपोर्ट भी नहीं होता। ऐसे में आपको लगता है कि इस तरह के एक मेट्रोपॉलिटन एटमॉस्फेयर में क्या ज़रूरत है महिलाओं के लिए खुद की सुरक्षा करें और बाकी एक सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह अगर बनाने हो तो क्या उसमें आप? सपोर्ट ग्रुप आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इंटरवेंशन हो सकता है वो फैमिली लेवल पे ही शुरू होना चाहिए। लाइक नम्रता सेड कि जो यंग बॉयज है, व्हाइल दे आर स्टिल यंग, दे शुड बी इनकलकेटेड वैल्यूज। कहीं ना कहीं ये भी बड़ी शुड बी रिस्पेक्टिंग वुमेन एंड वुमेन आर सपोज्ड टू बी सीन। कहीं ना कहीं अगर हमें लॉन्ग टर्म बदलाव चाहिए तो सोच को बदलने की बेहद ज्यादा जरूरत है। और निर्भया रेप वारदात को 1 साल पूरे हो गए। दिल्ली के मुनिरका में उसी बस स्टॉप पर लोगों ने निर्भया की आत्मा की शांति के लिए हवन भी किया। साथ ही सरकार से मांग की कि ऐसे सख्त कानून लाए जाएं जिससे देश की महिलाएं महफूज रह सकें। ये दिल्ली के मुनिरका का वही बस स्टॉप है जहां से 1 साल पहले निर्भया ने अपनी आखिरी बस पकड़ी थी। यही वो जगह है जहां से वो अपने दोस्त के साथ बस पर चढ़ी थी द्वारका जाने के लिए, लेकिन वो बस उसे ले गई हैवानियत और मौत के रास्ते पर। आज उसी जगह पे निर्भया को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसे याद किया जा रहा है और उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया जा रहा है। जो 1 साल पहले जो निर्भया कांड हुआ था, जो एक बहुत बड़ी दिल्ली में घटना घटी थी, उसकी हम आत्मा की शांति के लिए, कि आत्मा को शांति मिले, आज हम हवन कर रहे हैं। निर्भया को याद करने के लिए मुनिरका के बस स्टॉप पे कई महिलाएं भी जमा हुई। उन्होंने कहा कि निर्भया के साथ हुई वारदात को 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक दिल्ली की हालत बदली नहीं है, बल्कि महिलाओं के साथ अपराध और बढ़े हैं। जी नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और हर दिल्ली में तो हर रोज नए नए रेप के कांड होते हैं और हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई किसी चीज में कमी नहीं आई है। तो वहीं निर्भया को याद करने बैठे लोगों का कहना है कि इस घटना के 1 साल बाद भी सरकार और पुलिस नहीं जागी है। उन्हें दिल्ली में अब भी डर लगता है, महिलाओं को घरों से बाहर निकलने में डर लगता है, घरों में भी वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। पुलिस नाकाम है, सरकार नाकाम है, हम स्वयं अपनी सुरक्षा करें। हमें बच्चों को स्कूल भेजने में स्वयं डरने लगा है। अगर सीढ़ियों से बच्चे उतर जाते तो ऐसा लगता है वैन कब गई, वैन कब आई, पूरा दिन तो ऐसी टेंशन में बीत जाता है। तो ऐसा लगता नहीं कि निर्भया कांड के बाद कोई ऐसा कदम ठोस उठा है जिससे ये कांड रुके हुए। निर्भया को श्रद्धांजलि के साथ साथ इस मौके पर लोगों ने सरकार से अपील की है कि वो उस घटना से सबक ले और ऐसे सख्त कानून बनाए जिससे दिल्ली और देश की महिलाएं बेखौफ होकर जी सके, तभी निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। 1 साल बाद भी महिलाएं अभी भी असुरक्षित महसूस करती हैं और 1 साल बाद भी यहाँ के लोगों के और महिलाओं के मन में वही सवाल है कि आखिर सुरक्षा की जो जिम्मेदारियां हैं, सुरक्षा के जो वादे किए गए थे, तमाम वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, वो कहाँ है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए हम अपने कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। तो ऐसे में निर्भया हादसे को 1 साल हो गया है और जो लॉ उसने जगाई थी, कहीं ना कहीं आज एक बार फिर उसी सोच के साथ तमाम लोग एकजुट हुए हैं, निर्भया भी याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मांग कर रही हैं कि महिलाओं के लिए देश का हर कोना, हर हिस्सा सुरक्षित बने। निशा जी और अलका जी, अब आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क करना चाहूंगी। अलका जी, आपको क्या लगता है अभी और भी बहुत कुछ क्या किया जाना बाकी है देश के अलग अलग हिस्सों में प्रशासनिक स्तर पर महिलाओं को महसूस कराने के लिए? देखिए, उस हिसाब से बताऊंगी तो बहुत कुछ करना बाकी है, पर समय आपके पास कम रह गया है। तो मैं महिलाओं से अपील करना चाहूंगी, आपके और मेरे पास महिला होने के नाते एक ही रास्ता है, या तो डर कर
सहम कर घर में वापस अपने आप को बंद कर लें और या फिर निकली रहे बाहर और निरंतर हमारा जो हक अधिकार है इस समाज में सुरक्षित घूमने का, उसकी हमारी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ये कहने ना कि अब बस नहीं होगा ये सब, मुझे लगता है कि हम आने वाली बच्चियां, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम महिलाएं जो आज लड़ सकती हैं, वो एक असुरक्षित समाज और देश देकर जाएंगी। लड़ाई को निरंतर जारी रहिए, चुप्पी को छोड़ दीजिए, हिम्मत से आगे आइए और आत्मविश्वास के साथ, और निरंतर तब तक अपनी लड़ाई को हमें जारी रखना जब तक हम इस देश के कोने कोने को महिलाओं के लिए सुरक्षित ना कर दें। निशा जी, अब प्रशासनिक स्तर पर जो होगा वो होगा, लेकिन अपने घर से एक महिला क्या कुछ कर सकती है अपने बेटे की परवरिश में और अपने पति या घर के दूसरे मेल्स के साथ, जिससे कि एक बेहतर समाज बन सके? देखिए, पहली चीज मदर को चाहिए कि वो बच्चे को सिखाए। डेफिनेटली जो मेल होता है उसके कई बार बोला जाता है कि फादर फिगर जो हैं वो बताते हैं हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, हाउ टू डील विद वुमेन, देयर आर द स्मॉलर थिंग जैसे आप वुमेन को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। दूसरी चीजें मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि मदर्स की ड्यूटी है वो लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट बनाए। जितना कि हम लड़कों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं उतना ही लड़कियों की एजुकेशन पर भी जोर दें। बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल डेफिनेटली एजुकेशन और लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, बट देयर आर सर्टेन स्मॉल सिटीज, अगर हम सिटीज की बात करें जहां पर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वहां ग्रेजुएशन या एमए कराकर भी लड़कों को आगे नहीं पढ़ाया जाता। वो क्वालिफिकेशन सिर्फ वो शादी तक के लिए, डिग्री के लिए रह जाती है। तो मैं ये चाहूंगी कि लड़कियां अगर आगे आती हैं तो समवेयर दे कैन टेक ए स्टैंड ऑल्सो। अगर आप किसी इंसान से फ्रेंडशिप भी करती हैं तो यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट। अगर आप उस इंसान के साथ जा भी रही हैं तो यू शुड नो अबाउट वेयर अबाउट्स ऑफ द डेट, और फैमिली के साथ भी लिंक में रहें। कहीं ना कहीं फैमिली को भी, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी चाहिए वो बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर में रहें, ताकि बच्चे कहीं भी और जो कुछ भी कर रहे हैं वो पेरेंट्स को कंटिन्यूसली बताते रहें, चाहे वो मेल हो या फीमेल चाइल्ड हो। जी, कहीं ना कहीं अपने समाज की सोच को बदलना होगा, और सोच को बदलने की जिम्मेदारी हमसे शुरू होती है। अपने घर में आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से एजुकेट करके, और प्रशासन को भी देखना होगा कि सिर्फ कागजों में लिख देने से नहीं बल्कि उनको इंप्लीमेंट करने से ही वास्तविक बदलाव आएंगे। अलका जी आपका, निशा जी आपका और हमारे तमाम संवाददाता का इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।